ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી ગદ્ય 2 ન્યાય મંત્રી આ પાઠ વિશેની કહાની વિશેની વાર્તા વિશેની વાત આજે આપણે સમજવાની છે। બહુ સરસ મજાની આખી વાત આ વાર્તાની અંદર આપેલી છે। એના લેખક છે શ્રી સુદર્શન અને એમનો જન્મ सन 1896 में અને નિધન 1968 में થયું અને એણે એક આ સરસ મજાની વાર્તાની રચના કરી હોય એવું આપણને અહીંયા જોવા મળે છે। સરસ એક મજાની વાર્તા છે જે વાર્તા આપણને સત્ય તરફ લઈ જાય છે। સત્યનું મૂલ્ય કેવું હોય છે, સત્ય કોને કહેવાય છે અને સત્યનું પાલન કરવું કેટલું અઘરું હોય છે, આ વાર્તા દ્વારા આપણને સમજાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે। એક સરસ મજાની હિન્દીની વાર્તા છે અને સત્ય બોલવું એ કેટલું અઘરું છે, સાચું કહેવું એ કેટલું અઘરું છે, એ વાત આપણને પાઠના માધ્યમથી સમજાવી છે। પછી હિન્દી છે તો આપણે આ વાર્તા હિન્દીમાં કહેશો ને તો તમને યાદ રહેવામાં સારું રહેશે। ભાષા હિન્દી છે કારણ કે આપણે આના જવાબ છે એ જવાબ હિન્દીમાં જ લખવાના છે। હવે હિન્દીમાં જવાબ લખવાના હોવાથી તમારે હિન્દીમાં તમે સાંભળો હિન્દીમાં તો એ જવાબ ઉત્તર લખતી વખતે સ્વાધ્યાયના તમને અનુકૂળતા રહે એટલા માટે। હવે સૌથી પહેલાં હું તમને આ પાઠમાં શું આવે છે એની વાત સમજાવીશ। सबसे पहले इसी कहानी में यह मैंने लिखा है पात्र ब्राह्मण शिशुपाल અને એક નવયુવક अतिथि। दोनों के बीच जो बातचीत होती है वही बातचीत का चित्रण यहाँ पर इसी कहानी के माध्यम से हमारे सामने दिया गया है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। यही कहानी का दर्द हार्द है। एक दिन की बात है, संध्या ढल चुकी थी। ब्राह्मण शिशुपाल अपने घर में है, बैठा है, दरवाजा बंद है और वो शिशुपाल अपने घर में कोई ना कोई प्रवृत्ति करता है। अचानक उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति दरवाजा बंद है इसीलिए खटखटाता है। शिशुपाल को लगता है, ब्राह्मण शिशुपाल को, कि मेरे यहाँ पर कोई आया है, मेरे घर के बाहर, दरवाजे के बाहर। शिशुपाल अपना दरवाजा खोलता है, एक अतिथि उसके सामने युवक खड़ा है। युवक शिशुपाल को कहता है, संध्या ढल चुकी है, मैं आपके यहाँ रात के समय रहना चाहता हूँ। शिशुपाल कहता है, ब्राह्मण शिशुपाल, मेरा अहोभाग्य है, आप मेरे यहाँ रात निवास करेंगे रात्रि के समय में। शिशुपाल उस अतिथि को अपने घर में आमंत्रित करता है। रात का समय है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। ब्राह्मण इस नवयुवक को भोजन कराता है। भोजन करने के बाद यह नवयुवक है वो शिशुपाल के साथ थोड़े समय के लिए बात करता है। शिशुपाल ब्राह्मण है वो युवक को कहता है कि राज्य में अंधाधुंधी बहुत छा गई है, न्याय किसी को मिलता नहीं है। इसी प्रकार अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा अपने देश के प्रति व्यक्त करता है ब्राह्मण शिशुपाल। ब्राह्मण शिशुपाल के घर अतिथि खान
मैंने आपको समझाया। देश की अवस्था पर बातें करना, दोनों के बीच शिशुपाल और अतिथि दोनों अपने देश के हालत पर चिंतित है और एक दूसरे बात करते हैं। शिशुपाल कहता है कि राज्य में चोरी या अनैतिक प्रवृत्तियां, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सच्चा न्याय अगर दिया जाए तो ये प्रवृत्तियों को अंकुश में ली जा सकती। इसी प्रकार एक ब्राह्मण शिशुपाल अपनी पीड़ा, अपना दुख, देश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। अतिथि उसकी बात को जानता है, मानता भी, लेकिन अतिथि शिशुपाल जी को यह भी कहता है कि हम जब किसी की भूल को देखते हैं तो देखना और उसके बारे में चर्चा करना आसान है, लेकिन जब हम उस पद पर होते हैं तो वो पद को निभाना कितना कठिन है वो आप नहीं जानते। इसी प्रकार ये नवयुवक शिशुपाल को बताता है, किसी की निंदा करना क्या आसान है, लेकिन वही कार्य करना मुश्किल कार्य बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार दोनों के बीच इसी प्रकार की बातचीत होती है। शिशुपाल राज्य व्यवस्था पर कई प्रश्न और सवाल उठाता है। वो अतिथि कहता है कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। फिर दोनों सो जाते हैं। सवेरा होता है। अतिथि युवा फिर शिशुपाल के घर से विदाई लेता है। अतिथि उसके रास्ते पर चला गया। शिशुपाल, ब्राह्मण शिशुपाल की बात उन्होंने सुनी भी थी। थोड़े दिन बीत गए। अचानक एक बार शिशुपाल के घर के पास, दरवाजे के पास राजा ने सिपाही भेजे और सिपाहियों से कहा कि वो ब्राह्मण शिशुपाल को राजसभा में ले आओ सम्मान के साथ। शिशुपाल को राजसभा में बुलाया जाता है। पहले तो शिशुपाल डर भी जाता है, लेकिन फिर भी राजा न्याय के लिए उसे बुलाता है। ऐसी बात जब सुनता है तो प्रसन्न होता है और सिपाहियों के साथ वहां पर जाते हैं। ब्राह्मण शिशुपाल, राजा महाराजा अशोक ने शिशुपाल को देखा। शिशुपाल भी इस युवक को देखता है, राजा को देखता है। उसे पता चल जाता है कि वही युवक जो रात के समय मेरे घर पर, रात्रि के समय निवास किया है मेरे साथ, वही ये महाराजा अशोक जैसा ही है। शायद महाराजा अशोक भी हो। राजा शिशुपाल को कहता है, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे आपकी बात से बहुत प्रसन्नता भी हुई। मैं आपको अपने राज्य का एक कार्य सौंपना चाहता हूं। और वो शिशुपाल को न्याय करने का कार्य सौंपता है, न्यायालय का मंत्री बनाता है। कठिन जिम्मेदारी शिशुपाल, ब्राह्मण शिशुपाल के सर पर आ जाती है। राजा कहता है, राजा अशोक अपनी मुद्रा उसे भी देता है और वो पद पर इस पवित्र ब्राह्मण को वो बैठा है। शिशुपाल न्याय की व्यवस्था को संभालता है और सब लोगों को न्याय मिले उसी प्रकार की व्यवस्था में लगा रहता है। एक दिन राज्य में किसी की हत्या हो गई। जब राज्य में किसी की हत्या हो गई तब वो बात न्यायालय में ब्राह्मण शिशुपाल के पास पहुंचती है। ब्राह्मण शिशुपाल को राजा के द्वारा भी इसी हत्या के बारे में पता करने के
शिशुपाल अपने कार्य में रात दिवस लग जाता है, दिन रात वो अपने कार्य में लग जाता है। बुद्धिशाली व्यक्ति ब्राह्मण शिशुपाल है, वो पद भी उसे मिला है, वो न्याय प्रिय भी है। किसी भी कीमत पर वो हत्यारे को ढूंढने के लिए सब प्रयत्न करता है और आखिर ब्राह्मण शिशुपाल को ये हत्यारा मिल जाता है। वो राजा उसे अपनी सभा में बुलाता है और पूछता है कि क्या वो जो हत्यारा है वो हत्यारा आपको मिल गया? ब्राह्मण शिशुपाल उसे राजा को कहता है, हाँ महाराज, वो जो हत्यारा था जिसने इसी राज्य के सेवक की हत्या की वो मिल गया। राजा कहता है सभा में कि उसे सजा करने के लिए आप इसे बुलाइए। ब्राह्मण शिशुपाल कहता है राजा के ओर इशारा करके अपने पहरेदारियों कि महाराजा अशोक जो बैठा है वही इसी सेवक का हत्यारा है। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। राजा पर हत्या का दोष लगाना कोई आसान काम नहीं है। पद है, पद की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। फिर भी शिशुपाल जांच करके यही पता भी लगा लेता है कि हत्या करने वाला महाराजा अशोक है। और इसे जब महाराजा अशोक यह कहता है कि हत्यारा को इसी सभा में पेश किया जाए, तब पहरेदार को ब्राह्मण शिशुपाल आज्ञा देता है कि आप जो सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन पर उसे यहाँ पर ले आओ, क्योंकि उन्होंने ही इसी सेवक की हत्या की। फिर ब्राह्मण शिशुपाल इसी लाए हुए राजा को वहां पर यह भी कहता है, आपको इस सेवक के बारे में, जिसकी हत्या हुई, उसके बारे में कुछ कहना है? तब महाराजा अशोक कहता है, उसके वाणी का कष्ट और उसका अयोग्य व्यवहार के कारण मैंने उसकी हत्या की। तब ब्राह्मण शिशुपाल राजा को कहता है कि इसी प्रकार के दोष की वजह से किसी की हत्या करना, किसी को मृत्यु दे देना सही नहीं है। फिर महाराजा अशोक को ब्राह्मण शिशुपाल सजा भी करता है। वो सजा में ये कहता है कि इसी जिसने इस सेवक की हत्या की है उसे फांसी की सजा दी जाए। अरे ये तो राजा है, तो महाराजा अशोक, ब्राह्मण शिशुपाल ने न्याय भी किया कि उसे फांसी की सजा दी जाए। फिर शिशुपाल ये भी कहता है, राजा भगवान होता है, ईश्वर का रूप होता है। राजा प्रजा का पालन करता है, वो पालनहार भी है। और ये महाराजा अशोक है जिन्होंने प्रजा का प्रेम प्राप्त किया भी है। तो राजाओं के लिए एक व्यवस्था है कि राजाओं को सजा ईश्वर करता है, ईश्वर के द्वारा राजाओं को सजा दी जाती है। इसलिए शिशुपाल ये कहता है कि महाराजा अशोक की जगह पर सोने की एक मूर्ति महाराजा अशोक की लाई जाए। अपने जो सेवक है उस सेवक को वो कहता भी है कि जो महाराजा की सोने की मूर्ति बनवाई है उस मूर्ति को यहाँ पर लाई जाए। महाराजा अशोक जैसी ही वो मूर्ति बनाकर राज्यसभा में लाई जाती है। फिर शिशुपाल कहता है कि मंत्री है वो न्यायालय का, वो ये कहता है कि महाराजा को हम सजा नहीं दे सकते, लेकिन ये मूर्ति है जो महाराजा की
उस मूर्ति को हम फांसी पर चढ़ा देंगे। और इसी प्रकार महाराजा को भी सजा देने के लिए ब्राह्मण शिशुपाल तैयार हो जाता है। फिर जब वो राजा को जो राजा ने दी हुई राजमुद्रा वापस देता है तो राजा उसकी न्याय प्रथा को जब देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न राजा शिशुपाल को जब वो अपना त्याग पत्र देता है तो राजा उसे उसका त्याग पत्र लेने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है राजा कि आपने सच्चा न्याय किया है। आप जैसे अगर न्याय मंत्री मेरे राज्य में होंगे तो मैं सच्चा जो न्याय मेरे पास देने के लिए आता है उस व्यक्ति को मैं सच्चा न्याय दे पाऊंगा। और राजा सम्मान के साथ ब्राह्मण शिशुपाल को अपने यहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। न्यायालय का ऊंचा जो पद है वो पद संभालने की जिम्मेदारी भी उसे सौंपता है। इसी प्रकार इस कहानी में सत्य की बात की गई है। जहाँ पर सत्य होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जिस राजा के पास इसी प्रकार के सच्ची बात करने वाला मंत्री होता है वही राज्य उन्नति की ओर जाता है। इसलिए हम इतिहास में महाराजा अशोक को आदर के साथ याद करते हैं क्योंकि उसके दरबार में उसके राज्यसभा में इसी प्रकार के मंत्री थे जो सच्ची बात बताने में जरा भी झिझक अनुभवते नहीं है। तो ये पाठ का अर्थ है सत्य। जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जहाँ इसी प्रकार सत्य बोलने वाले मंत्री होते हैं उस राज्य का विकास होता है। ये पाठ अंत में इसी प्रकार बताया गया है। सत्य के लिए ब्राह्मण शिशुपाल को सम्मान किया जाता है राजा के द्वारा और राजा उसे ये पद न्यायालय में ऊंचा पद जो है न्यायाधीश का वो देता है। यहाँ पर ये गद्य है पूर्ण हो जाता है। जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं आपको ये मुहावरे के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर इसी पाठ को रोक देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।